Hello students, today's topic is इकोसिस्टम। आज हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या है? ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोऑर्गेनिज्म and physical components of the nature interact with each other in order to maintain the balance of the environment. This is called ecosystem. एनवायरनमेंट में जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग या फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, इनके बीच एक आपस में इंटरेक्शन है और वो इंटरेक्शन एनवायरनमेंट को बैलेंस करने के लिए, जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। Okay, definition of ecosystem is plants, animals, microorganism, human being as well as physical surrounding interact each other and maintain a balance in the nature. It is called ecosystem. For example, there are two types of ecosystem. Example के लिए मैं बताऊं, एक नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। फॉरेस्ट, ponds, lakes, rivers, these all are the natural ecosystem. Garden, crop field, aquarium, ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, क्योंकि गार्डन, क्रॉप फील्ड, एक्वेरियम को ह्यूमन ने डेवलप किया है, तो ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। जबकि फॉरेस्ट, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स ये नेचुरल इकोसिस्टम का पार्ट है। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में दो तरह के कंपोनेंट्स हैं। वन इज नोन एज बायोटिक कंपोनेंट एंड अदर इज नोन एज अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक, अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक components are those components of the environment which are living things. All the living beings are the part of biotic components. जो भी living being है, सजीव है, वो बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं, और जो नॉन लिविंग बीइंग है वो अबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। फॉर एग्जांपल, बायोटिक कंपोनेंट्स में प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, माइक्रोऑर्गेनिज्म। अबायोटिक कंपोनेंट्स में सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल एक्सेट्रा। बायोटिक कंपोनेंट्स फर्दर डिवाइडेड इनटू प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। अब जो बायोटिक कंपोनेंट है उसको अंदर फूड हैबिट तीन पार्ट में बांटा गया है: प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। देयरफॉर फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज प्रोड्यूसर या व्हाट वी मीन बाय प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर किसको बोलेंगे? ऑल द ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। और ऑटोट्रॉफ्स, जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, they can make their own food by the process of photosynthesis and they are known as producer. All the green plants are producer. Consumer, those organisms which depends upon the producer for their food is called consumer. And decomposer are basically microorganisms, those which convert dead and decaying matters are known as decomposer. Those who decomposes the organic matter are known as decomposer. All the microorganism ये क्या करते हैं? जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, उसको डिग्रेड करके, डिकम्पोज करके और फिर वो ऑयल वगैरह में कन्वर्ट कर देते हैं। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। अबायोटिक कंपोनेंट्स: सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल। As we know, these abiotic components have interaction with the biotic components. ये बायोटिक और अबायोटिक के बीच में कॉम्बिनेशन है, इंट्रैक्शन है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं सनलाइट और प्लांट का, तो प्लांट्स मेक देयर फूड ओनली इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में लाइट से ही फूड बनाते हैं प्लांट, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। और सनलाइट का जो लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं फूड के रूप में। एयर इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द प्लांट्स, वाटर इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द प्लांट एंड सॉइल। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो अबायोटिक कंपोनेंट्स है
ये कंप्लीटली हमारा जो प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट है इन अबायोटिक कंपोनेंट से अफेक्टेड है, या इन पर डिपेंडेंट है, इनके बीच इंटरेक्शन है, इसके बगैर इसका एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है। इसके बाद आता है फूड चेन। फूड चेन क्या है? व्हाट इज फूड चेन? इन इकोसिस्टम अमॉन्ग द बायोटिक कंपोनेंट्स हु ईट्स whom, कौन किसको खाता है, इसका ये जो हायरार्की है, एक लाइनअप है, उसे हम फूड चेन कहते हैं। फूड चेन इज डिफाइंड एज हु ईट्स whom, कौन किसको खाता है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रास को खाता है ग्रास हॉपर, इसको फिर ग्रास हॉपर को खाएगा फ्रॉग, फ्रॉग को खाएगा स्नेक, स्नेक को खाएगा पीकॉक। तो ये ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक, पीकॉक, ये एक फूड चेन हुआ। दूसरी तरफ लेते हैं हम ग्रास, डियर, टाइगर। ग्रास को डियर खाता है, डियर को टाइगर खाता है, ये एक फूड चेन हुआ। तो देयर आर मेनी फूड चेन एंड फूड वेब, these food chain together forms a food web। ये जो डिफरेंट फूड चेन है, जैसे मैंने बोला ग्रास, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक, पीकॉक, ग्रास, डियर, टाइगर, इस तरह की कई सारे फूड चेन्स कंबाइन होकर के बनाते हैं फूड वेब, उसे हम फूड वेब कहते हैं। ओके। इसके बाद है ट्रॉफिक लेवल। जो एनर्जी फूड से हम गेन करते हैं, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड डिफरेंट लेवल पर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, ये बना हुआ है। तो ट्रॉफिक लेवल में क्या आता है कि एनर्जी लेवल, सबसे पहला जो ग्रीन प्लांट है वो प्रोड्यूसर सबसे फर्स्ट लेवल में आते हैं, ट्रॉफिक लेवल में सबसे फर्स्ट प्रोड्यूसर है। इसके बाद नंबर आता है प्राइमरी कंज्यूमर का, प्राइमरी कंज्यूमर में है हार्बिवोर्स। तब नंबर आता है सेकेंडरी कंज्यूमर का, सेकेंडरी कंज्यूमर में है स्मॉल कार्निवोर्स, और सबसे टॉप पर है टर्शियरी कंज्यूमर जो लार्ज कार्निवोर्स है। यानी कहने का मतलब कि प्लांट जो फूड बनाता है उस फूड को सबसे पहले जो खाते हैं, यूज करते हैं, दैट इज द हार्बिवोर्स। काउ, गोट, हॉर्स, एलिफेंट, जितने भी हार्बिवोर्स हैं वो हमारा फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर हो गए। एनर्जी लेवल में, ट्रॉफिक लेवल में सबसे पहला आएगा प्राइमरी कंज्यूमर। ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर हो गए। अब प्रोड्यूसर को जो खाने वाले हैं वो है प्राइमरी कंज्यूमर, जो कि हार्बिवोर्स हैं, लाइक गोट, काउ, एलिफेंट, हॉर्स। इनको जो खाने वाले हैं वो स्मॉल कार्निवोर सेकेंडरी कंज्यूमर में आ गए, और उनको जो खाने वाले हैं लार्ज कार्निवोर्स वो टर्शियरी कंज्यूमर में हो गए। तो इस तरह से ये हमारा प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर, ये ट्रॉफिक लेवल है। फर्स्ट लेवल में एनर्जी कंटेंट सबसे हाई रहता है। प्लांट प्रोडक्ट को सनलाइट लेकर के जब प्लांट फूड बनाता है तो उसमें एनर्जी लेवल सबसे हाई रहता है। जब उस प्लांट को कोई प्रोड्यूसर, प्लांट जो है प्रोड्यूसर, जो चीज में सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल है, उसको जब कोई हार्बिवोर्स खाता है तो एनर्जी लेवल थोड़ा वहां कम होता है। उसको जब कार्निवोर्स खाएगा तो और थोड़ा उससे एनर्जी कम होगा। इस तरह से एनर्जी लेवल जो है, जो सन से एनर्जी लेकर के प्लांट फूड बनाता है, इस तरह से धीरे धीरे डिक्रीज करते जाता है। यानी सबसे ज्यादा हायर एनर्जी प्रोड्यूसर को, उससे कम प्राइमरी कंज्यूमर को, उससे कम हो जाता है लेवल सेकेंडरी कंज्यूमर में, और सबसे कम एनर्जी लेवल में आता है टर्शियरी कंज्यूमर। तो इस तरह से ये ट्रॉफिक लेवल है हमारा, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर। प्रोड्यूसर में हो जाएगा ग्रीन प्लांट, प्राइमरी कंज्यूमर में हार्बिवोर्स आ जाएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर में स्मॉल कार्निवोर्स होंगे और टर्शियरी कंज्यूमर में लार्ज कार्निवोर्स होंगे।